तलावत को जी, क्योंकि मैंने कुछ बातें की हैं, वो हट गया काम। सुनिएगा कलाम मुकद्दस में से पैदाइश 3 बाब और उसकी हम 22, 23, 24 आयत को खुदा के कलाम में से तलावत करेंगे। दोबारा से सुनिएगा तलावत को। पहली गलत नहीं हुई, ठीक हुई है। दोबारा से मतलब है बात को स्टार्ट करना चाहता हूँ जी। खुदावंद के कलाम में यूं लिखा है जी, और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो इंसान नेकोपद की पहचान में हाँ जी, हमसे एक की मानिंद हो गया। हम में से एक ही मान लो बेटा, ध्यान से क्या लिखा है? हम में से एक की मानिंद हो गया। हम में से एक ही मानिंद होगा। किसकी मानिंद हो गया? हम में से एक ही मानिंद। अब इसको हमने क्लियर करना है कि इंसान किसकी मानिंद हुआ है। क्योंकि लिखा है कि इंसान हम में से एक ही मानिंद हो गया। तो इंसान किसकी तरह हुआ है? क्योंकि दुनिया के अंदर जो लोग हैं, जहां पर खुदा हम इस्तेमाल करता है, तो लोग कहते हैं जो हम जहां पर इस्तेमाल होता है उसका मतलब है कि यहां पर खुदा बेटा और खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहुल कुद्स है। ये 3 है, ये तीनों की बात हो रही है। हम लफ्ज से खुदा को जमा में लिया जाता है। ये खुदा में कसरत है। पर बाइबल मुकद्दस जो है, बाइबल मुकद्दस को जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि खुदा की सिफात में, किसमें? सिफात, सिफात कसरत का मतलब है ये। जब सिफ्त कहेंगे तो एक है, सिफात कहेंगे तो बहुत सारी है। आमीन। मिसाल के तौर पर एक आदमी बाप भी है, ठीक है, या फिर वो टेलर भी है, वो वेटर भी है, वो ड्राइवर भी है। ये सिफात है कि भाई जी ये बंदा भी काम कर लेंदा है, भी कर लेंदा है, भी कर लेंदा है, भी कर लेंदा है। जो बहुत सारे काम करने वाला हो तो लोग कहते हैं एक ही है, ऑलराउंडर है, ये सभी काम कर लेता है, ठीक है ना। आप मुझे कहेंगे मैं साउंड भी ऑपरेट कर लेता हूँ, मुझे कहेंगे तो मैं स्पीकर भी सही कर लूंगा, ठीक है, मुझे कहेंगे बिजली का काम है वो भी कर लूंगा, हैं? तबला भी कह दो, ठेका हो जाओ, वो नहीं काम। पर यहाँ पे कभी नहीं मैंने बुझाया, पर बाहर जाकर बुझाता हूँ। जी साहब मैं खुद बुझाता हूँ, और सारे गा रहे होते मैं बुझा रहा होता हूँ। सब बोले हाल नहीं है, ऐसे नहीं किसी ने किया, पर वहां पर मैं करता हूँ, दीगर बाहर जगहों पर मैं करता हूँ। शांति नगर दूसरे बड़े बड़े गांव के अंदर मैं मशहूर इस बात में, लोग की फ्रांसीसी फिरोज मुझे समझ नहीं होते सर कि फ्रांसीसी फिरोज है, क्योंकि गीत मैं गाता था। शांति नगर में गया तो वहां के पास्टर कह रहे हैं हमारे पास वो पादरी साहब है जिन्होंने ये गीत गाए हैं, देख दिल दा बुआ खोल दे यीशु आना चाहता है। मैं जब गया तो मैंने कहा मैं वो नहीं हूं, मैं कहा वो तो बहुत प्यारे हैं, हालेलुया। नहीं गीत तो आप गाते हैं, हाँ आपको उसमें फर्क नहीं। मैं कहा नहीं ये कोई और है। सब बोले हालेलुया। तो इन चीजों में मैं मशहूर था। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा जो है, मैं जो कहना चाह रहा हूं कि एक आदमी बहुत सारे काम तो कर सकता है, पर वो होता वाहिद ही है। आमीन। यहां पर एक बार इकबाल टाउन में एक पादरी साहब उन्होंने कहा कि जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो आसमान पर खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूहुल कुद्स का बेंच बैठा, टेबल टॉकिंग हुई, और खुदा बाप ने और खुदा बेटे ने, खुदा रूह ने कहा हम में से कौन जाएगा। तो फैसला हुआ खुदा बेटा जाएगा। ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा। बाइबल में पता क्या लिखा है? लिखा हाँ मैं ही होगा, खुदा ही आएगा। हालेलुया। खुदा बनी इसराइल को कहता है तुम मेरे गवाह हो, क्या मेरे सिवा कोई और खुदा है? क्या मैं अकेला नहीं हूं जिसने आसमान और जमीन सब कुछ मैंने पैदा किया है? क्या मैं नहीं हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं यहूदी मसीहों से इंतहाई नफरत करते हैं। उसकी वजह क्या है? वो इस बात से नफरत नहीं करते कि हम यीशु मसीह को मानते हैं,
वो इस बात से हमसे नफरत करते हैं कि हम खुदा को कसरत में मानते हैं। वो कहते हैं खुदा में कसरत नहीं है, उसकी ज़ात में कसरत नहीं, उसकी सिफात में कसरत है। हालेलुया। अगर खुदा की ज़ात में कसरत है तो फिर हिंदुआ तो उससे जुदा क्यों हुआ? दीगर जो मजहब हैं, जो खुदाओं पर, देवियों और देवताओं पर ईमान रखने वाले हैं, फिर तो हम उन्हीं के साथ मिलते जुलते हैं। दुनिया में और हम में फर्क यही है कि हम खुदा वाहिद को मानते हैं। हालेलुया। दुनिया में 3 कौमों को सामी कौमें माना जाता है। सामी से मुराद है सिम, जो सिम के खुदा को मानते हैं। सिम का खुदा वाहिद खुदा है, मतलब नूह का बेटा सिम। जो खुदा वाहिद को मानते हैं वो सिम के साथ है। जो बाकी दोनों थे वो दोनों बुत प्रस्त हैं। उन दोनों की नस्लों को देखें तो वो सारे के सारे बुत प्रस्त हैं, पर खुदा वाहिद को मानने वाले सिर्फ सिम है। और सिम की नस्ल से तारा है, और तारा से जो है वो अब्राहम है, अब्राहम से इसहाक और यकूब और 12 कबीले, और उस उन्हीं 12 कबीलों में से यहूदा का कबीला है जिसमें से यीशु मसीह पैदा हुआ है। इसलिए हम यहूदी माने जाते हैं, या लोगों को यहूदी कहा जाता है। यहूदी मजहब नहीं है, ये खानदान है। हालेलुया। ये वो खानदान है जिसको बादशाही दी गई है। 2 चीजें दी गई है यहूदा के कबीले को, बादशाही ता क़यामत। आमीन। ता क़यामत बादशाही है, पर क़यामत के बाद जो कहानत है वो भी यहूदा का बब्बर या यीशु मसीह करेगा, जो यहूदा की नस्ल से है। लेकिन जो दाऊद की असल नस्ल है, जो दाऊद की असल है। हालेलुया। याद रखिएगा, यहूदा को दोनों चीजें दी गई हैं। लावियों को एक ही काम दिया गया था, पर यहूदियों को दोनों दिए गए हैं। यहूदा के कबीले को, मतलब यीशु को, दोनों काम दिए गए हैं। यीशु बादशाह भी है और यीशु सरदार काहिन भी है। आमीन। और काहिन के साथ साथ 5 चीजें ये भी हैं, वो नबी भी है, वो रसूल भी है, वो चरवाहा भी है, मुबशर भी है और उस्ताद भी है। बल्कि तरतीब यूं सीधी करते हैं, ठीक है? नबी, रसूल और नहीं मुबशर और चरवाहा और उस्ताद, ये 5 खिदमत है। 5 और 2 7 अदद क्या? कामलियत, कामिल बादशाह। हालेलुया। यीशु मसीह एक ऐसी हस्ती है जिसमें सब कुछ पाया जाता है। 7 से मुराद खुदा है, कामिल सिर्फ खुदा है। आमीन। और यहां पर हमने पढ़ा, हमें से एक ही मानद हो गया। अगर कोई ये कहता कि हम 3 हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स, ये 3 अलग अलग हैं। याद रखिए, 3 अलग खुदा नहीं है, एक खुदा के ये 3 ज़हूर हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। जहां पर बाप है वहां पर वो क्रिएटर है। आमीन। सब चीजों को खलक करता है। जहां पर बेटे की बात आती है तो लिखा बेटे के अंदर खुदा है। आमीन। अब मुझे ये बताएं, अगर बेटा अलग से खुदा है तो फिर मुकद्दस मरियम खुदा की मां हुई या नहीं? खुदा की मां है या नहीं? ये लॉजिक है। यहां नहीं मारन दिया। आप समझ रहे मेरी बात को? फिर वो खुदा की मां है, इसका मतलब उसने खुदा को जना है। नो, बाइबल को पढ़ें, लिखा कलाम मुजस्सम हुआ। आमीन। कलाम क्या हुआ है? मुकद्दसा मरियम से बदन पैदा हुआ, बेटा पैदा हुआ है। लिखा है कि वो खुदा का बेटा कहलाएगा। क्या ना पढ़ो, निस्बतनामा पढ़ो, लूका की इंजील से निस्बतनामा पढ़ो तो तरीका है वो आदम का था। एंड
तो लाके, ठीक है, वो यकूब का था, तोड़ दिया आदम का था, लेकिन वो खुदा का था। बेटे का मतलब क्या है? निकला हुआ। क्या किया हुआ? निकला हुआ मतलब जना हुआ। खुदा किसी से पैदा नहीं होता। सब बोले हालेलुया। ये खुदा ने, आपने समझना है खुदा अपने आप को कैसे जाहिर करता है। मुझे ये बताएं, खुदा मर्द है? खुदा बंदा है? खुदा पर आप जब अब्राहम के पास आता तो कैसे आता है? बंदा, मर्द, 3 मर्द आए। मुझे ये बताएं, खुदा झाड़ी है? क्या खुदा झाड़ी है? मूसा को झाड़ी में नजर आता है। खुदा बादल का सतून है, बनी इस्राएल के साथ है। क्या खुदा आग का सतून है? और वो मूसा बनी इस्राएल के साथ आग में है। आग एक अलग से चीज है, और खुदा आग बन जाता है। बादल है, बादल भी वो बन जाता है। हालेलुया। झाड़ी है, झाड़ी भी वो बन जाता है। हर जगह पर वो अपने आप को जाहिर करता है। 4 चीजों में अपने आप को जाहिर करता है। परिंदे में, इंसान में, चुपाए में और बब्बर में। 4 सूरतें आप पढ़ लें बाइबल मुकद्दस में। 4 सूरतों में वो अपने आप को दिखाता है, और ये 4 जमीन पर बड़ी अहम है। उकाब, परिंदों में से सबसे बड़ा परिंदा उकाब है। ताकतवर हर तरह से। बैल, ये भी जोर है, ये ताकतवर है बैल, ठीक है। फिर इंसान, खुदा की मखलूक में इंसान बड़ी अहम ताकत है। इंसान कुछ भी नहीं, इंसान बहुत कुछ भी है। आमीन। एक नजर से देखेंगे तो कुछ नहीं, पर दूसरी नजर से देखेंगे तो बहुत बड़ी ताकत है। बब्बर एक बहुत बड़ी ताकत है। जंगल के अंदर वो धाड़ता है, सब चीजें उसे डरती है। दहशत है उसकी, उसका खौफ है। एडा जा होगा या एडा होगा, एडा बड़ा तो नहीं होगा, पर एडे बड़े भी छोड़ लेता है। उसकी वजह क्या है? वो क्यों गिरा लेता है? क्योंकि उसके अंदर अज़म होता है कि मैंने इसे खाना है, अज़म कर लेता है। उकाब क्यों जोरावर है? वो भी अज़म कर लेता है। उकाब एक ऐसा परिंदा है जिसको कोई नहीं छेड़ता, पर कौवा उसे छेड़ता है, उसकी कमर पर जाकर बैठ जाता है। तो उसको गिराता कैसे है? आसमान की तरफ है वो शुरू हो जाता है यूं जाना, यूं जाता 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 इतना ऊपर चला जाता है कि जहां पर जाकर कौवे को ऑक्सीजन नहीं मिलता, कौवा गिर जाता है, उतर जाता है। मतलब जहां पर सांस नहीं होता, उकाब में इतनी पावर है कि वहां पर भी सांस लेता है। हालेलुया। खुदा गुलामी नहीं, या बाइबल में ऐसे नहीं लिखा कि खुदा उकाब की तरह, जैसे उकाब अपने बच्चों पर, अपने घोंसले पर, अपने बच्चों पर अपने परों को हिलाता है, घोंसले को हिलाता है, और फिर अपने बच्चों को अपने परों पर बिठाता। लिखा है गोया खुदा तुम्हें अपने परों पर बिठा कर ले आया, मिस्र जो कटिया तो मुझे किरान चलाएंगा। उकाब की तरह खुदा को उकाब के साथ तशबीह दी गई है। हालेलुया। बब्बर के साथ भी दी गई है, बैल के साथ भी दी गई है, इंसान के साथ भी दी गई है। खुदा की मखलूकात में ये 4 चीजें अहम हैं। हालेलुया। तो उसका मतलब ये नहीं कि वो परिंदा है,
मतलब ये नहीं कि वो परिंदा है, वो उकाब है, या वो बैल है, या वो इंसान है, या वो शेर बब्बर है। ये मिसाल है, इससे मुराद पावर है, ताकत है। हालेलुया। खैर एक ही एंगल नहीं है, एंगल कुछ और भी है। जब वो बर्रा बने, जब वो बैल बनेगा तो कुर्बानी का मतलब है। हालेलुया। जब वो शेर है तो दहशत है। जब वो इंसान है, जब वो इंसान है तो फिर वो मुलाकात की बात करता है, मिलने की बात करता है, शफायत की बात करता है। हालेलुया। पर खुदा अपने आप को जाहिर करता है। क्या करता है? वो अपने आप को जाहिर करता है, पर वो हकीकत में खुदा है, हकीकत में वो यहोवा है, क्रिएटर है। हालेलुया। हकीकत में वो रूह है। देखा कि वो आसमानों के आसमानों में भी समा। बाइबल मुकद्दस में 3 आसमानों का जिक्र है, पर खुदा आसमानों से ऊपर है। हालेलुया। खुदा आसमानों से, और ना जमीन दे थले है, ना जमीन दे उत्ते है, ना 3 आसमान जा और उत्ते है, इंज भी है, फिर वो हर जगह ते भी है। हालेलुया। मैं चढ़ जावा आसमाना ते, उत्थे भी तू, पताल च बिस्तरा उछावा, उत्थे भी तू, अगर अंधेरे में चला जाऊं तो वहां पर भी तू, अंधेरा तेरे सामने उजाले की मानिंद है। हालेलुया। खुदा हर जगह पर है, और हर जगह पर वो अपने आप को क्या करता है? जाहिर करता है। इंसान हमें से एक ही मानद। मेरे कहने का मतलब है खुदा 2 या 3 नहीं है, खुदा वाहिद है, वो अकेला है, और उसके सिवा कोई खुदा नहीं। उसके सिवा किसी को खुदा बनाना या उसके साथ किसी को खड़ा करना, इसका मतलब है कि वो बंदा काफिर है। वो खुदा के वाहिद होने से क्या करता है? अच्छा, तो ये तो कभी नहीं समझा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जैसे मर्द जो है वो एक बीवी का एक ही शोहर होता है, दूसरा नहीं होता उसका। खुदा जेलस होता है इस गल तो कि मेरे तो अलावा किसी और को मनाया जाए। बनी इस्राएल के साथ शिकवे पड़े, लिखा है कि तू अपने यारों के पास गई, तूने उनको उनके लिए बखूर जलाया। तंजबाजी हो रही है जिਵੇਂ बंदा बीबी ਨੂੰ करता है, वो सड़दा है, उन्हें तकलीफ होती है। खुदा वाहिद है। जैसे एक बीवी का शोहर, एक औरत का एक ही शोहर होता है और दूसरा नहीं होता, इसी तरह खुदा के अलावा कोई खुदा नहीं है। हालेलुया। बनी इस्राएल कहता है मैं नहीं जानता। खुदा की कहता है, खुदा का रवैया की है, एटीट्यूड की है, कहता है मैं नहीं जानता, तुम मेरे पाओ, तुम बताओ। सब बोले हालेलुया। यहां पर जो लिखा कि इंसान हम में से एक ही मानद हो गया, वहां पर खड़ा कौन है? वहां पर लूसीफर है, सांप के अंदर। सांप जो है फरिश्ता सांप नहीं है, वो फरिश्ता है यार, तो फरिश्ता जे लिखा पुराना सांप जो शैतान और इब्लीस कहलाता है। भाई सांप को उसने इस्तेमाल किया है। क्या किया है? खुदा इस्तेमाल करता है। लिखा है कि मैं सांप को भेजूंगा, खुदा कह रहे। लिखा है मैं बब्बर को भेजूंगा। आप पढ़े खुदा के कलाम आमोस की किताब पढ़े, लिखा है कि दीवार पर हाथ रखे तो सांप डसेगा, अगर वो बाहर जाए तो शेर बब्बर। खुदा ड्यूटी लगाता है। खुदा कानून कहता है जाओ नकम्मे हो, भैड़े हो, जाओ जाओ इन्हें गोश्त दे के आओ, जाओ रोटी दे के आओ। जो खोंदे ने खुदा के कहते वो भी देन जाते हैं।
आपको मेरी बात समझ आ रही है? सब बोले हालेलुया। खुदा जब कोई ड्यूटी लगा देता है तो मेरे कहने का मतलब है शैतान जो मुजस्सम हुआ है वो सांप के अंदर है। किसके अंदर? सिर्फ सप्पा जो मुजस्सम नहीं होता, बंदेज भी होता है। वो खुदा की पूरी पूरी नकल करता है। मेरे कहने का मतलब है मुकद्दसा मरियम से जो बेटा पैदा हुआ है उसके अंदर खुदा मुजस्सम है। यीशु मसीह ने कहा बाप मुझ में रहकर अपने काम करता है। जो मैं कहता हूं ये कलाम मेरा नहीं बल्कि मेरे बाप का है। जो काम मैं करता हूं मैं अपनी कुदरत से नहीं बल्कि बाप मुझ में रहकर, खुदा मुझ में रहकर अपने काम करता है। हालेलुया 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 हालेलुया। उन्हें क्या बाप खा दे? कहने क्या रसूल ने कहा फिलिप्पस के अंदर अब हाँ उन्होंने कहा मैंने तेरे नाल तुम जानता नहीं मैं कौन? सब बोले हालेलुया हालेलुया। मैं जो हूं सो हूं। आए यीशु ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੇ ਡਰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ आके पूछा यीशु नासरी कौन है? उन्होंने कहा मैं हूं। ओके उन्होंने कहा मैं हूं। ओके और गिर जा गिर गए, डर गए। फिर यीशु ने तारीकी को इख्तियार दिया कि तू मुझे छू सकता है। खुदा कहना पढ़ लहरा। यिर्मयाह की किताब पढ़े आपको ये सब चीजें समझ आएंगी। बाइबल को जरा ध्यान से पढ़े, चश्मा लगाकर, खुदा का चश्मा लगाकर खुदा को खुदा समझने की कोशिश करें, आप पर खुल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। बाप बेटा रूहुल कुदस ये हमारे ईमान का महवर है, पर खुदा के अंदर कसरत है, ये हमारे ईमान का महवर नहीं है। जब हम खुदा को कसरत में मानेंगे तो फिर हम मसीही नहीं हैं, फिर हम कुछ और हैं, फिर हम किसी और के साथ जाकर जुड़ जाते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये बाइबल है। सब बोले हालेलुया। ये है बाइबल। किसकी मानद हो गया? शैतान की मानद। अब इंसान हम में से एक की मानद हो गया। पहले किसकी मानद था? खुदा की मानद। ऐसे लिखा बाइबल में। पहले बाप को अगर आप 26 साल को पढ़े तो वहां क्या लिखा है? खुदा ने अपनी सूरत पर उसे पैदा किया। पढ़े अगर उससे गलती ना हो तो 26 में यही लिखा है कि कुछ और है। सुनिए। फिर खुदा ने, हाँ जी, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर, फिर खुदा ने कहा कि हम अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानद बनाएं, अपनी छवि की मानद बनाएं, और वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपायों और तमाम जमीन और सब जानदारों पर हाँ जी, जो जमीन पर रेंगते हैं एहतियात रखें। इख्तियार रखे। हाँ जी, खुदा ने, हाँ जी, और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर पैदा किया। इंसान बेशक जो है वो खुदा की सूरत है। मैं कल निकाह पर भी पढ़ा रहा था कि मर्द खुदा की सूरत है और औरत मर्द की सूरत है। लेकिन मर्द खुदा का जलाल है, औरत मर्द का जलाल है। जलाल के 3 मतलब है, मैंने कई बार बताया। रोशनी, गुस्सा, चेहरा। हालेलुया। तो ये तीनों चीजें खुदा में पाई जाती हैं। वो अपनी सूरत भी रखता है, गुस्सा भी रखता है और रोशनी भी रखता है। हालेलुया। जलाल, रोशनी भी रखता है। ये तीनों चीजें खुदा में मौजूद है। हालेलुया। ये बाइबल है। तो किसकी मानद हो गया? शैतान की मानद। किसकी मानद? जब गुनाह किया तो शैतान की मानद हो गया, ना कि खुदा बाप, ना कि खुदा बेटा, ना कि खुदा रूह कुस की मानद। बाप और बेटे रूह कुस की मानद नहीं बल्कि शैतान की मानद हो गया। आमीन। पहले खुदा वाहिद की सूरत पर है,
फिर शैतान की सूरत पर हो गया। मतलब पहले खुदा की सूरत पर जब था तो तकरीबन 124 साल बागे अदन के अंदर रहा। जब तक वो खुदा की सूरत पर है, बागे अदन के अंदर है और खुदा से मुलाकात भी करता है। कभी आपने ये सुना है किसी शराबी को खुदा के ठंडे वक्त मिलता हो, या चोर को या डाकुओं को? हाँ, जाहिर हो जाए कि तू अपने कमा को बाज आ गया तो वो गाल अलग है। पर जो बात मैं कर रहा हूं, जो टर्म मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वो ये है कि खुदा गुफ्तगू करने के लिए आया हो, खुदा मुलाकात के लिए आया हो। ऐसा नहीं है कि तू शराब पीती आज मैं तेरे पूछा तू कितने गिलास पीते फिर तू मजा कितना है, बैठ मेरे को अब बैठ मेरे पास, तू मनु बैठ मैं तेलू कहना तू बहुत चंगा है। ऐसा नहीं है। हाँ, खुदा जाहिर होता है गुनहगारों पर मलामत करने के लिए। यह भी मेरा ईमान है कि खुदा गुनहगार पर जाहिर होता है कि तू बाज आ जा अपने गुनाह से। आमीन। पर गुनाह को एप्रिशिएट करने के लिए नहीं होता। शैतान की मानंद हो गया। जब शैतान की मानंद हो गया तो खुदा ने बागे अदन से, क्योंकि जिसकी मानंद हुआ है उसको भी निकाला गया है। लिखा कि तू बागे खुदा में रहा करता था, मैंने तुझे गंदगी की तरह फेंक दिया। अगर कहते ना मैंने तुझे निकाल दिया तो फिर आदम वहां से लिखा फेंका, फेंका ऊपर से गया, गिराया गया है, तो वो गुनहगार फरिश्ता है। आमीन। कौन सा फरिश्ता है? गुनहगार फरिश्ता। वो कौन है? लूसीफर। कौन है? कितना सोना नाम है। लूसीफर का मतलब बोला क्या है? रोशन सितारा, सोना, सोना, मीठा, प्यारा, सुरीला। कलाम में लिखा है कि जब ये खुदा के बाइबल ये बताती है या बाइबल हमें ये सिखाती है कि इस बात का हमें इल्म मिलता है कि इसके परों में जो है वो सुर का सिस्टम था। खुदा इससे महसूस होता था। जिन्हें शैतान ने पुजारी ने बड़े सोहने गाने गाते थे, वो मैं कोई थोड़ा सुने उन्होंने, बेसब्बा सुने बहुत ज्यादा। तो मैं दोस्ता ना होता सा, मैं कि तुझे को 12 में तो बहुत मौसीकी सुनिया करो, ते कुमार साहब ते किशोर कुमार सुनिया करो, तता सुनिया करो, वे को बच्चा सा। और मेरे घर में साउंड सिस्टम आज भी है। अच्छी से अच्छी चीज रखने की कोशिश करता हूँ, अच्छा सुनने मिले। हालेलुया। भाभा ये तो तब्दीली आई ना, क्या बोले यीशु की। हालेलुया। तो किसकी मांग हो गया? शैतान की। जब शैतान की मांग हो गया तो खुदा ने बागे अदन से बढ़िएगा जी। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ क्यों निकाला गया? हयात के दरख्त से अब खाना ले इसलिए निकाला कि अब ये अपना हाथ बढ़ाए। ऐसा ना हो कि ये अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ ले और खा ले और हमेशा जीता रहे। और हमेशा जीता रहे। सुनिएगा, हेलो सबले, हालेलुया। क्या लिखा है? ऐसा ना हो। बागे अदन से क्यों निकाला? कि ऐसा ना हो कि ये हयात के दरख्त में से भी कुछ ले और खाए और हमेशा तक। खुदा ये चाहता नहीं कि जिंदा रहे। वेरी गुड। खुदा ये चाहता है कि जीता रहे। खुदा ये चाहता है कि जीता रहे, पर गुनाह में नहीं। अगर आदम वाकई उस फल में से खा लेता गुनाह की हालत में, तो वो मरता ना, हमेशा जीता रहता गुनाह में। किसमें? खुदा गुनाह को मिटा नहीं सकता। कलाम में लिखा, यीशु मसीह ने क्या कहा? उनसे मत डरो जो जिस्म को मारते हैं, उससे डरो जो जिस्म और रूह दोनों को जहन्नम की आग में डाल सकता है। हालेलुया। खुदा ये नहीं चाहता कि मैं
ਇਹਦੀ ਅਦਾ ਬਦਨ ਤੇ ਦੀ ਰੂਹ ਜਹਨਮ ਜਾ ਕੇ ਛਪਾਵਾਂ। सब बोले हालेलुया। जहन्नम किसके लिए बनाई गई है? बोलना नहीं, खादम कोई ना बोल रहे जी। जहन्नम किसके लिए बनाई गई है? किसके लिए? किसके लिए? भाई बोल रहे हैं, भाई रोबन बोल रहे हैं। हम भाई रोबन के लिए दिल से शुक्रगुजार है, खुदा इनको बरकत दे। अच्छा मैसेज इन्होंने अभी डिलीवर किया हमारी तरफ, हमें अच्छी आवाज सुनने को मिली है। और ये भी जो रिकॉर्डिंग और ये जो स्टैंड आपको बड़ा खूबसूरत सा नजर आ रहा है, ये भाई की तरफ से खिदमत हुई है खुदा के घर की। हालेलुया। तो खुदा इन्हें बरकत दे। सब बोले हालेलुया। खुदा नहीं चाहता कि जीता रहे गुनाह में, बल्कि वो चाहता है कि इसका इंतजाम किया जाए। आमीन। आगे बढ़िएगा। इसलिए खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर कर दिया। बागे अदन से क्या कर दिया? बागे अदन से बाहर कर दिया। आगे ताकि वो उस जमीन की जिसमें से वो लिया गया था हाँ जी, खेती करे। लो जी, तू ना अहल हो गए। क्यों हो गया? तू ना अहल है, तू इस अहल नहीं रहा कि तू बागे अदन के सुकून ले सके, लिहाजा तूने हुक्म को तोड़ दिया है। बाहर चल, ये निकल, बाहर निकल, चल बाहर निकल जा, बाहर जा, इथों टुर जा, राख्या बाग लिया, तेनू बाग से जाना नहीं है। उन्होंने कहा बाहर निकल, बागबानी के लिए रखा। उन्होंने कहा यदि बागबानी करनी है, खुदा ने कहा बाहर निकल, चल, बाहर कर दिया। आगे क्या लिखा है? ताकि वो जमीन की जिसमें से वो लिया गया था खेती करे। हुण जिहड़ी जमीन चों निकले हैं ओहदे चों रोटी लभ। चल, इनू वाह, तेनू पवे ना मुसीबत, सूरज निकल तो पहले अपना तू उठे, उठ ते टगे लै ते जनाब फाड़ा बना ते चल बई जो टगे दो जमीन वाह। आराम में सुकून नहीं ना आया, कई बंदे को सुकून नहीं होता। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कम भी करना चाहिए। हमने कहा तुम सुकून नहीं आया, तू सुकून की जिंदगी बसर कर रहे, तेन सुकून नहीं आया, चल तू चल। अज भी कई लोग ने एवं चंगे वाले चल रहे होंगे खुदा दे नाल, बिल्कुल खुदा के हुक्म पूरा करने। अगे जाके ना एकदम सप वाला वाल होंदा है विच, जिंदी सप दा वाल होंदा तो वाल फटने फिर खुदा नूं कढना तो होंदा ही है ना। जिहड़ी शायद डिंगी होए खुदा नूं सीधी करनी होंदी है। देखो जी कोई डिंगी होए तो बंदे सीधी करनी होंदी है ना, क्यों जी? क्यों भाई? लोहे वाले भी बैठे रहते, डिंगी सीधी करनी होंदी है, दीवार डिंगी हो जाए फिर भी सीधी करनी होंदी। हाँ जी, लेंटर डिंगा पा जाए, कुछ भी डिंगा हो जाए, पिलर डिंगा हो जाए। ये पिलर को सीधा करवाने के लिए मैंने खास बंदे का इंतखाब किया, पिलर को प्लस्तर करने के लिए खास बंदे को मैं लेके आया कि तो आपने इसको प्लस्तर करना है। ठीक है, खास बंदा, क्योंकि प्लस्तर डिंगा सीधा हुआ तो मुझे पसंद नहीं, खास बंदा लाया मैं कहा तुम प्लस्तर करना है। अच्छा होगा। हालेलुया। मुश्ताक ने थड़ा काम देखो तो उतला देखो तो फर्क नजर आएगा। सिर्फ वो बंदे ने उतला प्लस्तर नहीं किया, आज भी उन्हें चुभ रहा है तो सही नहीं है। ध्यान ना देखो, सुनिएगा, उसे सुकून नहीं आया, बाहर निकाल दिया खुदा ने। उसी जमीन की खेती बाड़ी कर जिसमें तू लिया गया था, चल जा, अब तू मेहनत कर। तो ये सजा है, ये क्या है? कि फखर की गाली नहीं है। ये जो कुछ हम कर रहे हैं अभी तक हम सजा भुगत रहे हैं। क्या भुगत रहे हैं? सजा। कफारा दिता गया, ये जान छुट गई है। एक कफारे ने कबूल करके हुक्मा दे चलांगे फिर जान छुटनी है। सब बोले हालेलुया। जी आगे बढ़िएगा बेटा जी। चुनाचा उसने आदम को निकाल दिया। हाँ जी। और बागे अदन के मशरिक की तरफ करूबियों को और चौगिर्द घूमने वाली बागे अदन के मशरिक की तरफ करूबियों को
को क्या कर दिया? और चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवार को रखा हाँ, कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। जिंदगी के दरख्त की राह की रखवाली करें, निगहबानी करें। किस बात की? कि इंज ना होवे कि आदम आवे चुप करके दे आके दे हाथ मारे इंज खा दे। खुदा ने रखवाली के लिए, निगहबानी के लिए फरिश्तों की ड्यूटी लगाई। 16 जन तलवार। एक बंदे ने खाया, खुदा ने सैर करवाई, बाग अदन दी सारा कुछ खाया। हनूक ने देखा है, दीगर नबियों ने देखा है कि हकीकत क्या है। जिस जगह से आदम निकाला गया है उसी पर वापस लेके जा रहे हैं। हालेलुया। अब जो यहाँ से बात हम चेंज करेंगे, यूं करके थोड़ा सा हमारा जो ट्रैवलिंग है वो बिल्कुल करीब आ गया है, स्टेशन करीब है। सब बोले हालेलुया। अब पटरी चेंज होने वाली है। सब बोले हालेलुया। जो चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं वहां तक मैं लेकर आया हूं, उसकी बुनियाद से मशरक में आपको सिखाना चाह रहा हूं। सब बोले हालेलुया। आगे क्या लिखा है कि मशरक की तरफ, बागदर के मशरक की तरफ क्या कर दिया? करूबियों को और चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवार को रखा। हाँ जी। कि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत करे। आगे, जिंदगी के दरख्त की राह की क्या करे? हिफाजत करे। क्या करे? जिंदगी के दरख्त की राह की क्या करे? हिफाजत करे। तो जिंदगी का जो दरख्त है उसकी जो राह है वो किस तरफ है? मशरक में। किस तरफ? मशरक में है। जिंदगी के दरवाजे, जिंदगी का जो दरख्त है उसके राह या उसका जो दरवाजा है वो किस तरफ है? मशरक में। तो खुदा ने फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी जिनके पास 16 सन तलवार है। आम तलवार नहीं, शोले वाली, आग वाली तलवार है जिसको कोई पार नहीं कर सकता। खुदा ने राह बंद कर दिया। ऐसा ना हो कि आदम उसमें से ले और खाए। पढ़िएगा आगे, चौथा बाब। ठीक है जी, पढ़िएगा चौथे बाब को पहले। और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हमला हुई और उसके कायन पैदा हुआ। तब उसने कहा, मुझे खुदावंद से एक मर्द मिला। आमीन। अब इंसानी नस्ल शुरू हो गई है। इंसानी नस्ल शुरू हो गई है। तो जब इंसानी जो नस्ल शुरू हो गई है, जिंदगी का जो दरवाजा, जिंदगी का जो दरख्त है उसका भी जो राह है उसका दरवाजा भी बंद कर दिया गया है। तो जब ये इंसानी नस्ल है ये कहां पर जाएगी? जिंदगी के दरख्त में से खाने को नहीं दिया, दोबारा खा भी नहीं सकता। तो अब ये जिंदा रहेगा कैसे? जिंदा रहने के लिए खुराक की जरूरत है। किसकी जरूरत है? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, एक आदमी रोटी पानी सब कुछ बंद कर दे तो जल्दी मर जाएगा। हद 40 दिन तक बर्दाश्त हो सकता है। 40 दिन में भी कमजोरी बदन में आ जाएगी और उसके बाद सिर्फ मौत है। आगे मौत की तरफ से निकलेगा। खाना पीना जो है ये इंसान के बदन को फिट रखता है। और जब इंसान मरता है तो इंसान को जो कीड़े खाते हैं बदन को, वो बाहर से नहीं आते, वो अंदर से ही बनते हैं। वो कहां से बनते हैं? अंदर से ही बनते हैं, बाहर से नहीं आते। जैसे जैसे बदन कमजोर होता जाएगा, रूह बदन को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। जैसे बदन कमजोर हो जाएगा तो बदन के अंदर जो कीड़े हैं जो मैदे के अंदर खुराक को खाते हैं और हजम करते हैं, वो कीड़े हैवी हो जाएंगे और वो बदन साइल होना शुरू हो जाएगा। वो जरासीम हैवी हो जाएगा, वो मादा हैवी हो जाएगा। गुर्दे फेल, दिल का प्रॉब्लम, ठीक है, फेफड़ों का प्रॉब्लम, मैदे का प्रॉब्लम, यानी कि जिस्म जो है बेकार होना शुरू हो जाएगा। बाइबल मुकद्दस की तालीम के मुताबिक जो हयात का दरख्त है उसको खाए बगैर आदम जिंदा रह नहीं सकता। क्या लिखा है?
इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है उससे जिंदा रहेगा। कलाम से हयात का जो दरख्त है वो कलाम है। जब तक इंसान कलाम को लेता है उसकी जिंदगी तरोताजा रहती है। जैसे वो खुदा को छोड़ देता है उसकी जिंदगी में बोसीदगी शुरू हो जाती है। चैलेंज के साथ कहता हूं, एक पादरी मैं हूं, मैं आज मजहब को छोड़कर दुनियादारी में चला जाऊं तो मेरी जिंदगी का हर दिन बोसीदगी का है, तबाही का है, बर्बादी का है। मेरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कलीसिया सारी खिदमत दरम बरम हो जाएगी। जिन लोगों को मेरी वजह से पंच मिलता है खिदमत में आगे बढ़ने के लिए, वो खराब हो जाएंगे, वो फेल हो जाएंगे। अगर मैं खुदा के मकदस को बर्बाद करूंगा तो खुदा मुझे बर्बाद कर देगा। कलाम लिखा कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मकदस है, लेकिन जो मेरे बदन को मेरे मकदस को बर्बाद करेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। जब कोई खुदा को छोड़ता तो फिर बदरूहें आती हैं और वो बदर पर अटैक करती हैं और इंसान को मार देती है, बर्बाद कर देती है, तबाही के ध्यान पर खड़ा कर देती है। जैसे ही आदम ने खुदा को छोड़ा इंसान मुश्किलात का सामना 930 साल के बाद मर गया। उस दिन से लेकर उम्र कम हुई है ज्यादा। मतुसला के बाद तो ग्राफ गिरता ही आया है, नीचे 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 और नीचे ही आता जा रहा है, नीचे ही। एक कोई भी इंसान आज तक एक दिन जिंदा नहीं। कलाम के मुताबिक एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर खुदा की निगाह में। मैं ये कहना चाहता हूं कि जैसे ये याद के दरख्त से वो जुदा हुआ, आप बाइबल को पढ़कर देखें, इससे ऊपर तो लिखा है कि तू बाग के तमाम दरख्तों को फल खा सकता है पर नेकोबाद की जो पहचान का दरख्त है उसका फल है, इससे आपकी इम्तिहान का फल कह सकते हैं। नेकोबाद की पहचान, नेकी और बदी दोनों चीजें तेरे अंदर आ जाएंगी। तूने उससे हासिल लगाना। आदम सिर्फ नेक था, लेकिन कि नेकोबाद की पहचान के दरख्त का फल ना खाना। तो की ख्याल है होया की सी? इसलिए कि तूने अपनी बीवी की बात मानी। थोड़ा पीछे जाओ तो तुर्की लिखा है, तूने ये क्या सांप ने मुझे कहा, सांप ने कौन है? शैतान। कलाम हुआ है लेकिन लफ्ज मार डालते हैं। लफ्ज क्या है? पलूस से निकाल कह रहे लफ्ज मार डालते हैं, अभी नहीं है। एक जुमला किसी के वास्ते तुसी कस दो गलत और दिमाग फिर फिरता रहेगा। एक आदमी ने मुझे बेटी की गाली दी, आज भी जब मुझे बात याद आती है तो मेरा खून और मेरी गैरत जाग जाती है और दिल करता है जानो मार दे, पर यीशु का लहू मेरी जिंदगी में है ना। एंजल बस छोड़, तेरा बदला मैं लवाऊंगा। हालेलुया, तेरा बदला मैं लवाऊंगा। कभी कभी जुनून वाला मूसा वाला है जो बंदा फड़ के मार दे, बंदा उन्हें बंदा नहीं मार देता। याद रखिएगा लिखा है कि तुम्हें जो रूह दिया गया है वो दहशत का नहीं, मोहब्बत का रूह है। हालेलुया। हम मोहब्बत करते हैं, लोग हमसे बदमाशी करते हैं। और खुदा डाकुओं वास्ते साढ़े नाल डाकू ही खड़े कर देंगे। चलो सीधे आ जाओ, चलो फिर सब वाले हालेलुया। जैसी जुबान समझते हैं खुदा वैसे लोग दे देता है, हिफाजत करता है। सुनिएगा मैं कहना क्या चाहता हूं, लफ्ज मार डालते हैं। इब्लीस ने अपने मुंह से कलाम निकाला, वो कलाम हवा ने कबूल किया, वो कलाम बीवी के वसीला से शोहर के पास पहुंचा, शोहर ने कबूल किया, गुनाह मुकम्मल हुआ। कार होना तक मुकम्मल बर्बाद नहीं कर देने तक धुआं दिसरा जो दोवें पुट्ठी पट्टी चढ़ जाए तो बस समझ लो कार गया, सब कुछ गया। तो दोनों यकसा हुए, एक ही पटरी पर आए, इसलिए कि तूने अपनी बीवी की बात मानी।
ठीक है, वाह कैसी गाली याद हुआ इसको, कमाल हो गया फिर ऐ तो ऐसा तो बड़ा अच्छा है। सब बोले हालेलुया। हननिया और सफिया ने क्या किया, उन्होंने राखे गेम पाई, उन्हें चंदा क्या ए सारे पैसे खुदा दे ने, खेत बेचा तो पहला फैसला की है सारे पैसे खुदा दे, नाल ही शैतान ने एंट्री की थी, उन्हें कहा नहीं बिचो ले लो खा जाओ, खा गए। आगे गया, उन्हें क्या इतने ही की बेची थी, उन्हें क्या एनी गई फिनिश, उत्थे मर गया ना, जो बुढ़ी है ले सकना तू भी इंजी कमी तो मैं भी इंजी कमाऊंगी, हो गया मर गया, उन्हें आया नहीं है, पता करिए जरा कितने डर गया, मर जान जोगा आया नहीं, पीछे गई, उन्हें क्या इनियो नहीं सी, उन्हें क्या तेरे बंदे को दफनाने वाले गए ने, वो आ रहे ने, तू भी फारग, डिग्गी तो मर गई, डिग्गी थे मर गई, झूठ बोले आज भी लोग चंदा मान के नहीं देते, झूठ बोल देने बाद फिर जाते हैं खुदा के साथ अहद करते बाद में नहीं देते, या दे के लेके तो सापा मुझे माल के बाहर नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। मैंने एक शुक्रगुजारी मानी थी, मेरे उस्ताद ने कहा शांति नगर के अंदर खाने वाले के अंदर काम होना चाहिए, मैं हाथ चुकया दुआ की थी, मैं कहा खुदा मुझे तकलीसिया बननी चाहिए, मैं 5000 की शुक्रगुजारी करूँ, मैं 2008 की बात है, वो तो मेरी तनख्वाह ही 6000 थी, मैं जॉब कर रहा था उस समय, मैं कहा 5000 की शुक्रगुजारी, कलीसिया बन गई, पादरी बन गए, सब कुछ हो गया, मुझे याद ही नहीं, रात को दुआ कर रहे सब 3 बजे, खुदा ने मेरा कलाम के दो गल सुन वड्या पादरिया किथे ए गल तू मन्नी सी तू अज तक नहीं अदा की थी, ए तेरी गलती है, हुणे ही माफी मांग, हुणे ही बिशप साहब को कॉल कर, अपने उस्ताद को कॉल कर, तेरे वास्ते दुआ करे, नकमे तो मन। मैंने फोन किया, लॉरी में सेटिंग नहीं हुई होंगी, एंड कार कितनी पहले कॉल थी, हेलो असली क्या बात, तो मैं रोड मैं कह मेरे पास तो आ होया की है, मैं कह दिया कर उन्होंने मुझे दसी तेरा इतने साल हो गए यार दादे बंदे, अच्छा मैं तेरे वास्ते दुआ कर, उन्हें मेरे वास्ते दुआ कर, सवेरे नाश्ता बाद टप्पे ना पैसे हाथ ये अकाउंट पा के आया, पहला दर्जा खुदा का है, सब बोले हालेलुया। अंकल यूसुफ साहब पट साहब बोलो हालेलुया, हालेलुया, हाँ जय यीशु। ठीक है, लफ्ज मार डालते हैं, जिंदगी का दरवाजा बंद। मैं ये कह रहा हूं कि फल नहीं खाएगा तो जिंदा नहीं रह सकता, नहीं खाएगा तो जिंदा नहीं रह सकता। तो समझते कि समझते ना अंगूर का दरख्त, ये समझते सर अंगूर का दरख्त, वो ये समझते थे। तो यीशु सीधे आया, केंजा आया, कलाम में क्या लिखा है, लिखा है पूरब में उसका सितारा दिखाई दिया, कितने सीजन आ गया ना क्रिसमस वाले ना, 25 दिसंबर है ना, यीशु मसीह 25 दिसंबर को आया सी ना, हाँ जी 25 को आया था ना, सब बोले हालेलुया। 25 दिसंबर को आया होगा यीशु, बाइबल में 25 दिसंबर लिखा है, मैं तो रुकाट के देने वाला, क्या मैं आप लेके आया, सब बोले हालेलुया। सुनिए, लिखा उसका सितारा कहां पर दिया, पूरब में दिखाई दिया, मजूसी आए हो ना क्या, ओ बादशाह कितने जिना सितारा कितने दिखाई देता है, पूरब में एक बादशाह पैदा हुआ है, हमें उसका सितारा कहां पर नजर आया है, पूरब में। पूरब का क्या मतलब है, मशरक, मैं गलत नहीं कर रहा, पूरब और मशरक एक ही शब्द है, 2 जुबानें हैं, पर क्या है, मशरिक है। हालेलुया। जिसका सितारा पूरब में दिखाई दिया है,
हालेलुया। ते पूर्व सितारा किन्ने पहला वेख्या? यीशु के पैदा होने से पहले 700 तकरीबन 50 साल पहले यशायाह ने देखा। हालेलुया। किसने देखा? यशायाह ने देखा, सितारा देखा। मैं आपको यह कह रहा हूं, जिसके लिए दरवाजा बंद हुआ, जिसके लिए पूर्व का दरवाजा बंद हुआ, उसके लिए दरवाजा खोलने वाला पूर्व से आया है, मशरिक से आया है। हालेलुया। इब्ने आदम खोयों को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। हालेलुया। इब्ने आदम खोयों को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। पूर्व के दरवाजे से निकाला, पूर्व से खुद भी पीछे निकला। हालेलुया। हालेलुया। राह, हक और जिंदगी मैं हूं। हालेलुया। राह, हक और जिंदगी मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, भेड़ों का दरवाजा मैं हूं। हालेलुया। मेरे वसीला के बगैर कोई बाप के पास नहीं आता। क्या लिखा है? आता। बेटे के बगैर, बदन के बगैर खुदा तक रसाई। हालेलुया। खुदा ना मिलने काली गदाच, बादल सतून च, अग दे सतून च ते झाड़ी च। हालेलुया। इथे मुलाकात होगी, खैमे में मुलाकात होगी। हालेलुया। बेटा खुदा का खैमा है, बेटा खुदा का ज़हूर है। हालेलुया। हालेलुया। पादरी साहब तुसी आए तो खुदा आया, यही मानो सारा। जिधर दुआ करा दी वाले लिखे ने भाई साहब तालु वेख्या तुसी आए तो खुदा ही आया, तो उससे खुदा की दुनिया भी जोड़नी होनी है तो खुदा की इज्जत है। सब बोले हालेलुया। तो खुदा आया है और निजात देने के लिए आया है। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। बाग अंदर से निकाला, पर मैं कह रहा हूं जिन्हें कदे आप भी पीछे आया। हालेलुया। ए मोहब्बत, ये क्या है? ये है मोहब्बत। सुखी नहीं है, सुख में नहीं है, कद के तो सुख च नहीं है। तीसरे दिन बाद आ गया, 3.5 दिन हो गया आ गया। आदम तो लेकर यीशु मसीह की पैदाइश तक 3750 साल का वक्फा है। आ गया बच्चे। तो यरूशलेम के बसारा च कह रहे इब्ने आदम को ढूंढने निजात देने के लिए आया। हालेलुया। जिसका पूर्व में सितारा दिखाई दिया है वो आया है। हालेलुया। आइए, हयात का दरख्त यीशु है। मेरे कहने का मतलब है हयात का दरख्त यीशु है, पर नेकोबद की पहचान का दरख्त लूसीफर है, शैतान है। शैतान की गल मनांगे तो मौत है, यीशु की गल मनांगे तो जिंदगी है। हालेलुया। वो कहना मैनू खाओ कदी ना मरोगे। क्या समझाई? आ गई? आ गई? नेकोबद की पहचान का दरख्त खाएगा तो मर जाएगा, आंदा मैनू खा अब तक जिंदा रहेगा। कलीम है, सुन ले कलीम की। सब बोले हालेलुया। अब तक जिंदा रहेगा। तो आइए, हमें अब तक जिंदा करने के लिए, अब तक जिंदा रखने के लिए यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतेह पाई है। हालेलुया। जिसने मशरिक से निकाला वो मशरिक से हमारे पीछे आया है। हालेलुया। वो हमारे क्या आया है और पुकारता है। लिखा हिकमत कूचों में पुकारती है। यीशु हिकमत है, वो पुकार रही है, ऐ सादा दिलों मेरे पास आ जाओ, ऐ सादा दिलों मेरे पास आ जाओ। एक और भी कूचियां च ते बाजारां ते मोड़ां च पुकार रही है, एक और भी पुकार रही है। लेकिन मैंने कसमी को देखा, वो भी खलोती है, उन्हें इतर शितर लाया, खुशबुआं लाइया ने, तो कहती है मेरा शोहर लंबे सफर पर गया, पूरे चांद के वक्त आएगा, आज इश्कबाजी करिए।
मैं शैतान की गल कर रहा जी, ये उसकी बात हो रही है। वो कसबी का लिबास पहने हुए, क्या है? कसबी का काम होता है गुमराह करना, बेअदब करना खानदानों का, ये कसबी का काम है। पर हिकमत का काम क्या है? ओ पुकार रही है, कहते हो सादा दिलो इधर आओ, नहीं हूं, इधर आ, राह हक और जिंदगी मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं, आई लव यू मैं हूं, ये नहीं है जिधर तू जा रहा है। हालेलुया, तो यीशु की तरफ आए। दुनिया मौत है, लेकिन दुनिया और उसकी शक्ल बदलती जाती है। हालेलुया, और हमारी सूरत, हमारी शक्ल यीशु है। जिंदी शक्ल ते हैं वो खुदा है। हालेलुया, जिंदी शक्ल ते हैं वो अब तक है, उस अब तक जिंदा रखना चाहता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। हालेलुया।